मुकेश चंद्र माथुर, जिन्हें दुनिया मुकेश के नाम से जानती है, हिंदुस्तानी मौसीकी के सुनहरी दौर के अजीम तरीन गुलकारों में से एक थे। उनकी सुरीली आवाज़ और दिल को छू लेने वाले गाने हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। मुकेश की जिंदगी की कहानी एक आम इंसान के गैर मामूली बनने की दास्तान है, जो मेहनत, लगन और मौसीकी से बेपनाह मोहब्बत की अलामत है। इब्तिदाई जिंदगी। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली, भारत के एक दरमियाने तबके के घराने में हुआ। उनके वालिद एक इनकम टैक्स क्लर्क थे और ख़ानदान की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। छोटी उम्र से ही मुकेश को मौसीकी का शौक था। वो अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए घंटों रियाज करते थे, लेकिन मौसीकी को पेशा बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वो एक आम जिंदगी गुजार रहे थे। मौसीकी की दुनिया में पहला कदम। मुकेश के मौसीकी के सफ़र का आगाज़ इस वक्त हुआ जब उनके एक रिश्तेदार ने उनकी आवाज़ को पहचाना और उन्हें बम्बे, अब मुंबई, आने की तरगीब दी। इब्तिदाई दिनों में मुकेश को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और काबिलियत ने जल्द ही उनके लिए रास्ता हमवार कर दिया। 1941 में मुकेश को पहली बार फिल्म निर्दोष में गाने का मौका मिला। उनका गाना दिल ही बुझा हुआ हो ज्यादा मकबूल ना हुआ, लेकिन उनकी आवाज़ में कुछ खास था जो मौसीकी की दुनिया में जल्द ही पहचान बन गया। शोहरत की बुलंदियों पर। 1945 में फिल्म पहली नज़र के गाने दिल जलता है तो जलने दे ने मुकेश को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनकी आवाज़ में वो दर्द और गहराई थी जो सुनने वालों के दिलों को छू लेती थी। मुकेश को सबसे ज्यादा शोहरत इस वक्त मिली जब वो राज कपूर की फिल्मों के लिए गाने लगे। उनकी आवाज़ को राज कपूर का मुतरादिफ समझा जाने लगा। मशहूर गाने जैसे आवारा हूँ आवारा, मेरा जूता है जापानी, श्री 420, जीना यहाँ मरना यहाँ, मेरा नाम जोकर ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। मुकेश का मुनफरिद अंदाज। मुकेश की आवाज़ में एक सादगी और सच्चाई थी। वो अपने गानों में जज्बात को इस खूबसूरती से पेश करते थे कि हर कोई उनके गानों में खुद को महसूस कर सकता था। उनका अंदाज उनके हम असर गुलकारों से मुख्तलिफ था और यही वजह थी कि वो सामेईन के दिलों में एक खास मकाम रखते थे। एजाज़ात और कामयाबियाँ। मुकेश ने कई फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड्स जीते, जिनमें सबसे नुमाया था कई बार यूं ही देखा है राजन गिंधा 1974 के लिए नेशनल अवार्ड। उनके गाने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी को भी बेपनाह पजीराई मिली। अलमनाक मौत। 27 अगस्त 1976 को मुकेश अपनी जिंदगी के उरूज पर थे जब उन्हें अमेरिका में एक कंसर्ट के दौरान दिल का दौरा पड़ा। उनकी अचानक वफात ने पूरी मौसीकी की दुनिया को सोगवार कर दिया। वो सिर्फ 53 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपनी मुख्तसर जिंदगी में मौसीकी को एक नया मेयार दिया। विरासत। मुकेश की आवाज़ आज भी जिंदा है। उनके गाने हर नस्ल के लोगों को तस्कीन और खुशी देते हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और फिन के साथ मोहब्बत हमें कामयाबी की बुलंद तरीन मंजिलों तक पहुंचा सकती है। मुकेश अब की आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।